मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, बहुत जोर से आपने चलिए मिलकर नारा लगाएंगे, मिलकर लगाएंगे, मिलकर लगाएंगे, मिलकर लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी मिलकर नारा लगा रहे हैं, अलग अलग क्यों लगा रहे हैं? हम तो मौका दे रहे हैं नारा लगाने का, पूरा मौका दे रहे हैं। ठीक है, अभी तो सब युवा लोग ही लगाए नारा, इस बार भी मैं लगाया था, दीदी लोग थोड़ा कम लगाए हैं। अब इस बार सबसे अनुरोध है, सब लोग दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, भूपेश भैया, बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। मंच पर उपस्थित हम सबके नेता, बहुत ही आदरणीय, इस प्रदेश की भावना को समझने वाले, इस प्रदेश की प्रगति में जिन्होंने सबसे मजबूत कदम और सबसे मजबूत काम छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए किया है, ऐसे हमारे सबसे प्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी का तालियों से स्वागत, अभिनंदन करो सभी से अनुरोध करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय कुरैशी जी, बहुत ही आदरणीय अरुण गौरधा भैया, उपस्थित मेरे सम्मानित बड़े भाई महापौर नीरज पाल जी, हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, आदरणीय नीता दीदी, सभी, चूंकि अब मैं नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी से मंचस्थ अतिथिगण को प्रणाम करता हूं। और पहली बार ऐसा हुआ है, राहुल जी ने कहा कि जो हमारे श्रोतागण है वो मंच के हिस्सा बने हैं इस बार, तो सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों को, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, सेवा दल, नगर निगम के सम्मानित पार्षदगण, सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और बहुत दिल से, पूरे दिल की गहराइयों से सभी मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, सभी का दिल से आभार करता हूं कि आप हमारे एक छोटे से आह्वान में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सब लोग आए। इससे निश्चित रूप से हौसला बढ़ता है कि हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे आप जैसे साथी हैं जिनके कारण हम लड़ पा रहे हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद, दिल से आभार, दिल से साधुवाद। आज जिस आयोजन में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, संविधान बचाओ रैली, आज इस संविधान को बचाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई, क्या समस्याएं हम लोग पिछले 11 साल से देख रहे हैं, इन सभी विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा। हम भारत के इतिहास को देखें तो भारत एक ऐसा देश जहां बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून समय समय में पिछले 5000 सालों में लोगों ने बनाए और हम हमारे पुरखों की इज्जत भी करते हैं, उसको मानते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा जो प्रथाएं चलती आई थी उसमें कहीं ना कहीं समानता की कमी थी, मौलिक अधिकारों का हनन था, महिला पुरुष इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो समानता आनी चाहिए, राजा, कोई राजा हो या कोई आम नागरिक, ये सब नहीं था। और उस समय जब भारत देश आजाद हुआ तो कल्पना कीजिए क्या परिस्थिति रही होगी। एक ऐसा देश जो हजारों सालों से जहां पर राजपाट चल रहा था, नए नए शहंशाह राजा आकर स्थापित होते थे, जनता वही रहती थी, नया नया मैनेजमेंट आ जाता था। वैसे ही जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने इस देश का शोषण करना शुरू किया, ऐसी स्थिति में जब हम लोग आजाद हुए तो कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी। भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और विश्व के इतिहास में अगर सबसे बड़ा पलायन किसी जनसंख्या ने देखा और भोगा तो भारत पाकिस्तान की जो डिवाइड किया गया उस समय लाखों लोग
दसों लाख से लोग पैदल पैदल एक तरफ से दूसरी तरफ चल रहे थे। और आप कहेंगे शरणार्थियों की बात, आप देखेंगे पंजाब में शरणार्थियों के लिए कैंप बना, दिल्ली में, कोलकाता में, हर जगह अफरा तफरी का माहौल था, हर जगह अव्यवस्था थी। लेकिन ऐसे में भी भिलाई की ही कल्पना करने वाले हमारे आदरणीय नेहरू जी, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके नेतृत्व में एक ऐसा संविधान बना जो आप हम सबको समानता देता है, मौलिक अधिकार देता है और अपने कर्तव्यों को भी बताता है। हम लोग बड़े, ये केवल एक संविधान एक किताब नहीं है, ये देश की आत्मा है। और मैं इसको देश की आत्मा कैसे कह सकता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं। ऐसे ही नहीं बनी है संविधान, इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी अपनी भूमिका इसमें निभाई, छोटे बड़े सजेशन दिए, हाउस चला, पार्लियामेंट लगातार महीनों तक चला और एक एक विषय पे डिबेट होती थी, जिसमें वैचारिक रूप से लेफ्ट के हों, राइट के हों या कांग्रेस माइंडेड लोगों, हर एक व्यक्ति के विचार को सुना गया, समझा गया, हर एक विषय को समझकर संविधान प्रस्तुत हुआ। और आज हम इतने साल बाद इस संविधान को खतरे में इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि जो आज के समय सरकार में है, उन्होंने सबसे पहले इस संविधान का विरोध किया था आरएसएस, जिसका आज एक राजनीतिक रूप भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इस संविधान को लेकर हमें चिंता होती है। और संविधान देता क्या है? हमें सम्मान देता है संविधान, हमें समानता देता है संविधान। आदरणीय मित्रों, हम देखें, हमने छत्तीसगढ़ में 5 साल हमारे आदरणीय नेता भूपेश बघेल जी की सरकार रही। आप देखिए कैसे हर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ध्यान दिया गया। जो हमारे गरीब लोग थे, जो जंगल में रहते थे, वहां पर भी वो आर्थिक रूप से उन्नत हो, ये काम हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया। महिलाएं सशक्त हो, उसके लिए काम हमारे आदरणीय नेता भूपेश बघेल जी ने किया। हर एक विषय पर काम किया, कोई काम ऐसा नहीं है जो जहां पर लोगों की उन्नति में उन्होंने कहीं कोई कमी छोड़ी। हर एक विषय में निरंतर मेहनत की और काम किया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी रुचि थी बहुत सारी बात करने की, लेकिन मुझे लगता है मुझे ज्यादा आपके और आदरणीय भूपेश बघेल जी के बीच में समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम सबको उनको सुनना है। उनका अनुभव, उनका राजनीतिक जो विशाल अनुभव, उसका लाभ हमको आज इस मंच पर लेना है। मैं साथियों आप सबसे ये कहूंगा, ये सरकार लगातार संविधान को ताक पे रखी है और किस तरीके से ताक पे रखी है आप देख लीजिए। देश के अंदर सरकारें बदल दी जाती है, देश के अंदर सरकारें बदल दी जाती है, विधायकों को खरीदा जाता है। आपके यहाँ क्या हो रहा है? मैं कहीं और दूर की बात नहीं करूंगा, मैं भिलाई नगर निगम की बात करूंगा। एक हमारा पार्षद है भैया सलमान, वो पार्षद बना और उसकी जैसी सरकार गई, एक पार्षद यहाँ पर बैठा था सोनू, जैसी सरकार गई उन लोगों के खिलाफ आवेदन लगा दिया। वो कोर्ट से जीत कर लाते हैं कि उनके जो प्रमाण, जो उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं वो सही है, लेकिन उसके बाद भी ये जिला प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस जगह पर उनको न फंड देती है, न पार्षद मानने के लिए तैयार होती है। ये दिक्कत है। आज बताइए, ये बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपने सबने हमने मिलकर वहां महिला मार्केट गार्मेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया था कि नहीं, भूमि पूजन किया था कि नहीं? याद कीजिए, आदरणीय भूपेश बघेल जी आए थे, हम सब कितने खुश थे कि हमारी माताओं बहनों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आदरणीय भैया, आपकी सरकार जाने के बाद उसका काम बंद कर दिया गया। ये संविधान के खिलाफ की बात है। आप देखेंगे ये टाउनशिप के अंदर बहुत सारे प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं। हम लोग पहले पिछले 5 साल में आपकी सरकार के दौरान लगातार ग्राउंड, गार्डन, बैडमिंटन कोर्ट, हर एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे। हमने आपकी मदद से वहां शहीद पार्क बनाया और उसके बाजू में हमने एक बड़ी बिल्डिंग के लिए आपसे सैंक्शन लिया ताकि हम वहां पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना लें। लेकिन आज देखिए आदरणीय भैया, आपके जाने के बाद उस बिल्डिंग का काम रोकवा दिया ताकि वहां पर लाइब्रेरी न खुल सके।
क्या ये सरकार ऐसी चलती है? नहीं चलती ऐसी सरकार। हम नहीं स्वीकार करते ऐसी सरकारों का। और क्या करते हैं ये लोग? मैं आप बताइए क्या कमी थी, क्या गलती की थी मैंने? मैं आप लोगों की बात हमेशा उठाता हूँ। आदरणीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में नीचे से एनएसयूआई कॉलेज से लेकर यहाँ तक काम करने का मौका मिला। मैंने देखा हमारे सतनामी भाइयों के साथ गलत हो रहा है। बहुत सारे निर्दोष लोगों को जबरन पीटा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, बुलाकर बोल दिया कि भाई निर्दोषों को छोड़ दो। क्या किया इन्होंने? क्या किया? डराया हमें। नोटिसेस भेजे तो हम डरेंगे क्या? बलोदा बाजार थाना चला गया मैं, ले लो गिरफ्तारी। कोई गिरफ्तारी नहीं। और इसके बाद अचानक से एक दिन आके मेरे घर से मुझे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के, नेहरू गांधी के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो ये भाजपा के लोगों से डर जाएंगे। 200 दिन एक छोटी सी काल कोठरी में बंद रखा मुझे, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? मैं जानता हूं आप लोग मेरे साथ हो, आप सबका प्यार मेरे साथ है। मैं जेल में बैठकर कभी कभी दुख भी होता था। जेल में बैठकर पेपर पढ़ता था कि इसको विधायक से हटाने वाले हैं, कोर्ट में इसका चल रहा है, हड़ताल लगी। कभी आ जाता था कि इस आरोपी, बीजेपी के नेता अलग अलग तरह के बयान देते थे कि आरोपी है, ये है, वो है। बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती थी कि क्या है, क्या सोच रहे होंगे लोग। लेकिन है ना कहीं एक बात भी आती थी, इतना मीडिया मैनेजमेंट। मैंने तो टीवी में भी देखा जेल में कि हमारी तस्वीर लगा के हमको अपराधी जैसे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद भी हौसला जो था वो भिलाई का था, क्योंकि भिलाई की भूमि है वो। ये छत्तीसगढ़ महातारी की भूमि, महातारी वही उनके हम सपूत हैं। और हम लोग, मैं जानता था आप समझेंगे। और जब बाहर निकला, मेरी कल्पना से बहुत ही परे था। इतना प्रेम, इतना सम्मान आप सबने दिया। मैं आपको कहूंगा, ये आपका बच्चा, ये आपका छोटा भाई, ये आपका दोस्त, ये आपका साथी, इसी मजबूती के साथ आदरणीय हमारे नेता भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग छत्तीसगढ़ में इसी तरह मजबूती से काम करते रहेंगे। आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। हम ना डरे थे, ना डिगेंगे। इनकी वो हिम्मत ही नहीं है कि हमें ये कहीं से भी दबा सके, डरा सके। आप सबका प्यार मेरे साथ है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद, आभार करूंगा, क्योंकि हमें हमारे नेता को सुनना है। संविधान के विषय में वो बहुत विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। मैंने तो अपनी बस भावना रखी। मैं आपको आदरणीय हमारे नेता भूपेश भैया को ये कहना चाहता हूं, हम लोग सब लोग मजबूती से एकजुट है और भिलाई में आपका जो आदेश होगा हम लोग उसको पालन करने में सक्षम हैं। नगर निगम में हमारी सरकार है और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग आने वाले समय में भी नगर निगम में कांग्रेस की सरकार लाओगे कि नहीं लाओगे? सब तैयार हो कि नहीं हो? बस आप सबका बहुत दिल से, पूरे मन से धन्यवाद, आभार करते हुए अंतिम बस इतना ही कहूंगा, ये संविधान आपसे, हमसे, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। संविधान केवल किताब नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पूरे देश भर में हमारे नेता राहुल जी ने इस संविधान की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। और संविधान अगर कहीं भी बदला जाएगा तो उसका इफेक्ट एक एक व्यक्ति में होगा, एक एक लोगों पर होगा। हम सबको इसकी सुरक्षा और इससे जुड़े हुए हमारे अधिकारों को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे कर्तव्यों का भी ध्यान देना चाहिए। आप सब सुने, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय विधायक।